हेलो दोस्तों, क्या हाल। हैप्पी न्यू ईयर सबको। नया साल का मुबारकबाद। तो यही नया साल में क्या सबका लाइफ में अच्छी चीज़ घटे, अच्छे फुटबॉल देखने को मिले, बस ये सब। और क्या चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए, बस ये सब अच्छे से चले तो ही जिंदगी और फुटबॉल दोनों अच्छे से चलते रहे पैरेलली। वही बहुत ही बड़ी बात है हम लोगों के लिए। तो क्या मतलब, आप तो पता ही चला जाएगा, आज तो हमारा सुपर कोपा का फाइनल है। बार्सिलोना रियल मैड्रिड अगेन। ये तो काफ़ी मतलब हर साल का सुपर कोपा फाइनल में ये दो टीम हमेशा रहेगा ही। बार्सिलोना रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड बार्सिलोना। आई थिंक स्पेनिश हॉट टीम पता नहीं कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है और क्या नहीं कर पा रहा है कि हमेशा बार्सिलोना रियल मैड्रिड को ही खेलना पड़ रहा है। 2021 से मैं देख रहा हूँ बार्सा रियल ही चल रहा है फाइनल में। तो आज तो ये इंपॉर्टेंट मैच था। सेमीफाइनल में हमने देखा बार्सिलोना किस तरह से डोमिनेट किया एथलेटिक बिल्बाओ को। फर्स्ट हाफ में मैच खत्म कर दिया था। बर्दजी जो लेमिन यामाल की जगह खेल रहा था, उन्होंने एक टॉप क्लास परफॉर्मेंस डिलीवर किया, लेकिन फिर भी वो स्टार्ट नहीं कर सकता आज के मैच में। हाँ, अगर मैच फंसता है या फिर कॉम्प्रिहेंसिवली बार्सा जीतता है तो ऑफ द बेंच आएगा, उसका ज़रूरत पड़ेगा फ्लिक को। तो फर्मिन लोपेस वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, डैनी ऑल्मो। क्या है कि बार्सिलोना का हमेशा ये रहता है कि रफीनिया, जोआन गार्सिया, कुबार्सी, पेड्री, फ्रैंकी लामिन यामाल, रफीनिया, ये सारे प्लेयर्स क्या होता है, ये सारे प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे प्लेयर्स अगर अच्छा खेलता है, इन सबका अगर ए लेवल गेम होता है तो बार्सिलोना ये मैच आराम से 5-0 4-0 निकाल देगा। लेकिन इनकेस अगर गेम फंसता है, क्योंकि सामने रियल मैड्रिड है, और ये मैटर नहीं करता है कि रियल मैड्रिड कितना अच्छा खेल रहा है कि कितना अच्छा नहीं खेल रहा है, वो हमेशा मैच को फंसाएगा रियल मैड्रिड। ये तो एकदम कंफर्म बात है। और अगर मैच फंसता है तो उस समय हमारा जो फर्मिन लोपेस है, डैनी ऑल्मो है, इन सारे प्लेयर्स को अच्छा खेलने का बहुत इंपॉर्टेंट है बार्सिलोना के लिए। जूल्स कुंडे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, चाहे बार्सिलोना डोमिनेट करे या फिर डिफेंसिवली खेले। वो मुझे डिफेंसिवली से सबसे बढ़िया प्लेयर जो हमारा है वो जूल्स कुंडे है। तो वो उसका गेम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अब पता नहीं सामने विनीशियस खेलेगा या फिर कोई और खेलेगा। एम्बेपे शायद स्टार्ट कर सकता है, उसको स्ट्राइकर में खिलाएगा, क्योंकि लास्ट मैच में और एक जो गर्सिया है उन लोगों का, गोंजालो गर्सिया, उन्होंने हैट्रिक किया है, तो उनको स्टार्ट कराएगा तो एम्बेपे लेफ्ट पे खेलेगा। तो फेस तो करना पड़ेगा या तो विनीशियस को या तो एम्बेपे को। तो उसके लिए जूल्स कुंडे को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और बस मतलब गेम प्लान तो सिंपल ही रहेगा, जो फ्लिक करते आ रहा है वही कंटिन्यू करेगा इस मैच में। जो ला लीगा वाले जो मैच हुआ था अक्टूबर में, उसमें क्या हुआ था कि बार्सिलोना के पास काफ़ी की प्लेयर्स मिसिंग थे। जैसे हमारा रफीनिया हो गया, फिर जुआन गार्सिया भी एब्सेंट थे, बाल्दे नहीं थे, बहुत सारे प्लेयर्स नहीं थे हमारा। लेमिन यामल भी थोड़ा इंजरी इंजरी थे उसका, तो वो उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। राफीनिया वाज अ बिग मिस। तो उस मैच में काफ़ी कम देखने को मिला डेफिशिएंसी बार्सिलोना को। तो उसके लिए आज देखता हूँ कि आज तो मोरलेस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप ही उतरेगा मैड्रिड के अगेंस्ट। सबका अगर ए गेम निकला गया तो ऑन द पेपर बार्सिलोना इज फेवरेट फॉर मी। मैं कॉकी नहीं होना चाहता हूँ कि कॉन्फिडेंटली बोल दो, ओवर कॉन्फिडेंटली, कि बार्सिलोना थ्रैश कर देगा मैड्रिड को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आई थिंक बार्सिलोना फेवरेट है इसमें। और अगर मैड्रिड की बात करूँ तो मैड्रिड ने तो एटलेटिक मैड्रिड को हराया, लेकिन उसमें एज सच कुछ बढ़िया फुटबॉल नहीं खेला। दो तीन मैजिकल मोमेंट था, फेडी वेलवेडे का वो फैंटास्टिक स्ट्राइक, और वो स्ट्राइक देख के मैं इतना इंस्पायर हो गया कि मैं खुद कॉलेज के फुटबॉल ग्राउंड पे वो शॉट मैन्यूवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो आ रहा है नहीं आ रहा है, 10 में से एक बार आ रहा है तो 7 बार नहीं आ रहा है। तो बहुत डिफिकल्ट टेक्निक है उसमें। और आपका वेट ट्रांसफ़र ये सब बहुत मैटर करता है उसमें। और ग्राउंड का भी अच्छा रहना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अनइवन ग्राउंड होता है तो वो टेक्निक एग्जीक्यूट करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। माद्रिद अब माद्रिद का फ्रंट लाइन में थोड़ा अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, क्योंकि एम्बेबे इंजरी से आएगा तो वो स्टार्ट करेगा। तो फिर विनीशियस का पिछला गेम उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन बड़े मैच में विनीशियस को अब आउट नहीं कर सकते। तो अगर एम्बेपे लेफ्ट साइड में खेलेगा तो गोंजालो गार्सिया स्ट्राइकर में खेलेगा। तो कोई अगर गोंजालो गार्सिया खेलता है तो रॉड्रिगो विनीशियस में तो किसी एक को तो बैठना पड़ेगा। तो देखता हूँ मिडफील्ड तो
बेलिंगहम, कामाविंगा, चुआमेनी, वेलवर्डे, इनमें से ही रहेगा होता है। बार्सिलोना तो क्लियर फेवरेट्स है, क्लियर नहीं कहूँगा, फेवरेट्स है, लेकिन सामने अगर मैड्रिड है तो मैच किसी भी और मोड़ सकता है। तो ज़्यादा कॉकी नहीं बनना चाहता हूँ। बार्सिलोना फेवरेट्स है और बार्सिलोना को जीतना चाहिए। विस्का एल बार्सा।